हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तेजपाल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की 5 सितंबर से 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और बात करते हैं हम फीस की। लास्ट डेट फॉर टाइम मेकिंग है ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी लास्ट डेट फीस जमा करने की 15 अक्टूबर रखी गई है। इससे पहले पहले आप फीस जमा करते हैं। और फिर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कोई आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच का समय दिया गया है। इसके बीच आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं इसका एग्ज़ाम। टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल जनवरी से फरवरी 2025 के बीच है, यानी जनवरी और फरवरी के बीच कभी भी हो सकता है। बात करते हैं हम, यह कंप्यूटर बेस आधारित परीक्षा होगी। इसमें 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसमें असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू आदि भाषाओं में किया जाएगा। और इसके सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद जस्ट उसके थोड़े दिनों बाद फिजिकल होता है, जिसमें पीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएमटी और डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद फिर रिव्यू मेडिकल टेस्ट होता है, जिनके डिटेल मेडिकल में कोई पॉइंट रह जाता है उसको रिव्यू मेडिकल दिया जाता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन, और फिर लास्ट में फाइनल लिस्ट निकाल दी जाती है। हम बात करते हैं वैकेंसी। यह पे लेवल थर्ड की वैकेंसी है, जिसे 21,700 से बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है, जो कि 69,100 तक जाता है। और इसमें मतलब वैकेंसी की डिटेल देखें तो अपन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए 2018 वैकेंसी है, एसटी के लिए 1499 वैकेंसी है और 2906 वैकेंसी है। ऐसे बीएसएफ में टोटल 13,306 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए। और इसी तरह बात करें हम सीआईएसएफ के अंदर 6,430 वैकेंसी है। और बात करें सीआरपीएफ के अंदर 11,299 वैकेंसी है टोटल। और एसएसबी की बात करें तो 819 वैकेंसी है। और आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसमें 2564 वैकेंसीज है कुल। और असम राइफल की बात करें तो 1148 वैकेंसी है। और फिर बात करें एसएसएफ में कुल 35 वैकेंसी है, यानी कि हर बार एसएसएफ में लगभग 250 से 300 वैकेंसी के करीब आती है, लेकिन इस बार काफ़ी कम आई है। और इसमें आगे और बढ़ने के चांस है। और एनसीबी की बात करें तो एनसीबी में कुल 11 वैकेंसीज आई हैं मेल कैंडिडेट के लिए। अब ऑल ओवर बात करें तो 15,454 तो बीएसएफ के लिए हैं। और बाकी बात करें सीआईएसएफ के लिए टोटल 7145 हैं। और बात करें सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए इसमें 11,541 पोस्ट हैं। और बात करें एसएसबी के लिए तो 819 पोस्ट हैं। और आईटीबीपी 3,017 पोस्ट हैं। और बात करें हम असम राइफल की टोटल 1248 पोस्टें हैं। और एसएसएफ की 35 पोस्टें हैं। और एनसीबी की 22 है। और यानी कुल मिला के टोटल वैकेंसी देखे जाए तो 39,481 है। यानी अभी तो ये है, और बाकी ये टेंटेटिव इसलिए आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट को अभी अपडेट नहीं है। जैसे अभी एसएसबी का माने तो एसएसबी में इतनी कम नहीं हो सकती, एसएसबी में बढ़ने के चांस है। और जैसे कि एसएसएफ माने, एनसीबी माने, इनमें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने के चांस है, क्योंकि हर बार एसएससी जीडी में करीबन वैकेंसी डबल होती है, क्योंकि सिंगल टाइम में 25-26 हज़ार के समथिंग आती है। उसके बाद ये वैकेंसी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे डिपार्टमेंट से अपडेट मिलता है। अब हम बात करेंगे आयु के बारे में, यानी जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST उनके लिए 5 साल की छूट है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स की इसके अंदर छूट दे रखी है। और बात करें जिसमें चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट विक्टिम की 1984 के हमले के अंदर 2002 गुजरात में इसके 5 साल की इसके छूट मिलेगी। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 1/1/2025 पर एज काउंट की जाएगी, जिसमें डेट 14/7/1998 अकॉर्डिंग एज कैंडिडेट मस्ट 18 से 23 वर्ष के बीच होने चाहिए, जिसमें 1/1/2025 आधार माना गया है। और 2000 पहले दो दो 1/2000 एंड लेटर 1/07 इनके बीच एज क्राइटेरिया हैं। आपका तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आराम से।
अब बात करते हैं जैसे एनसीसी। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 5% यानी 160 का कुल पेपर होता है, उसके 5% इसमें नंबर आपके काउंट हो जाते हैं। बी सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें 3%, और ए सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें 2% आपके एनसीसी के बोनस अंक मिल जाते हैं, जिससे आपको फाइनल मेरिट में जुड़ के आ जाते हैं वो। अब बात करेंगे हम इसके सेंटर वगैरह। ये आ गए इनके सेंटर वगैरह, कहाँ के हैं, एग्ज़ाम कौन सा रीजन लगता है। हाँ, अब बात करेंगे इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम सिलेबस में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके लिए 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2 मार्च। और इसमें बात करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग एबिलिटी आती है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और बात करें हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के होते हैं। और बात करें फिर हम थर्ड नंबर पार्ट सी की, जिसमें आती है एलिमेंट्री मैथ्स यानी बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स आती है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के आते हैं। और बात करें हम हिंदी और इंग्लिश, इसमें अपने को दोनों में से एक चूज करना पड़ता है जो कि आपको अच्छे से आती हो। जैसे अपन हिंदी के चुनेंगे तो हिंदी में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के हो गए, और इंग्लिश चुनने वाला इंग्लिश चुन सकता है, इसमें इसके भी 40 मार्क्स से होते हैं। बाकी इनके अलावा अदर लैंग्वेज भी है, जैसे इसमें ऊपर आपको बता दिया रीजनल लैंग्वेज, जैसे असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी वगैरह, इन लैंग्वेज से भी आप पेपर दे सकते हैं। और इसमें दिस इज नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई इसमें रॉन्ग आंसर पर, यानी सही आंसर पर आपको 2 नंबर और गलत करने पर आपको 0.25 कटेंगे नंबर इसमें। इसमें डिटेल सिलेबस दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और इधर ये जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस का दे रखा है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का दे रखा है, हिंदी इंग्लिश इसका भी दे रखा है। और इसके बारे में फिर नीचे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बता रखा है इसके अंदर। और फिर बात करते हैं हम फिजिकल। फिजिकल में इसमें 5 किलोमीटर के लिए रनिंग होती है, जो कि 24 मिनट के अंदर अंदर करनी पड़ती है लड़कों के लिए। और बात करें फिर फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होती है, जो कि 8.5 मिनट के लिए कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और यही लद्दाख रीजन के लड़कों और लड़कियों के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में करनी पड़ती है, और 800 मीटर इन 5 मिनट में लड़कियों को ये रनिंग करनी पड़ती है। अब पीटी की बात करें, अब बात करें हम हाइट में इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157। इसमें भी कैटेगरी वाइज छूट दी गई है, जैसे आल बिलोंग एस टी कैटेगरी वाले के 1.62.5 चाहिए इसमें, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। और इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी और छूट दे रखी है इसमें, 157 सेंटीमीटर के लिए हाइट चाहिए। इस तरह दे रखा है चेस्ट वगैरह का, इसमें आल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब इसके लिए भी चेस्ट 75 सेंटीमीटर चाहिए, जिसमें से 5 सेंटीमीटर अपने को फुलाना पड़ता है, जिससे एक्सपेंशन। और बाकी 80 नॉर्मल कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए। वेट इसके प्रोफेशन ऑफ हाइट के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड गाइडलाइन पे आपका वेट होना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये सारे दे रखी है जानकारी, और अधिक जानकारी के लिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लें। और इसी तरह की नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर